डायबिटीज, मधुमेह की रोकथाम, नियंत्रण पाने के लिए 5 सुझाव। अपनी जीवन शैली में बदलाव करना मधुमेह की रोकथाम की दिशा में एक बड़ा कदम हो सकता है और इसे शुरू करने में कभी देर नहीं होती। इन सुझावों पर विचार करें। जीवन शैली में बदलाव करके टाइप 2 डायबिटीज की शुरुआत को रोका जा सकता है, जो इस बीमारी का सबसे आम रूप है। रोकथाम विशेष रूप से महत्वपूर्ण है यदि आप वर्तमान में अधिक वजन या मोटापे, उच्च कोलेस्ट्रॉल या मधुमेह के पारिवारिक इतिहास के कारण टाइप 2 मधुमेह के बढ़ते जोखिम में हैं। यदि आपको प्रीडायबिटीज, उच्च रक्त शर्करा जो मधुमेह के निदान की सीमा तक नहीं पहुंचता, से पीड़ित पाया गया है, तो जीवन शैली में परिवर्तन से रोग की शुरुआत को रोका जा सकता है या इसमें देरी की जा सकती है। अपनी जीवन शैली में अभी से कुछ बदलाव करने से आपको भविष्य में मधुमेह से होने वाली गंभीर स्वास्थ्य जटिलताओं से बचने में मदद मिल सकती है, जैसे कि तंत्रिका, गुर्दे और हृदय की क्षति। शुरुआत करने में कभी देर नहीं होती। 1. अतिरिक्त वजन कम करें। वजन कम करने से मधुमेह का खतरा कम होता है। एक बड़े अध्ययन में लोगों ने व्यायाम और आहार में बदलाव करके अपने शरीर के वजन का लगभग 7% कम करने के बाद मधुमेह होने का जोखिम लगभग 60% कम कर दिया। अपने वर्तमान शारीरिक वजन के आधार पर वजन घटाने का लक्ष्य निर्धारित करें। अपने डॉक्टर से उचित अल्पकालिक लक्ष्यों और अपेक्षाओं के बारे में बात करें, जैसे कि प्रति सप्ताह 1 से 2 पाउंड वजन कम करना। 2. अधिक शारीरिक रूप से सक्रिय रहें। नियमित शारीरिक गतिविधि के कई लाभ हैं। व्यायाम आपकी मदद कर सकता है। वजन कम करना, अपना रक्त शर्करा कम करें। इंसुलिन के प्रति अपनी संवेदनशीलता को बढ़ाएं, जो आपके रक्त शर्करा को सामान्य सीमा के भीतर रखने में मदद करता है। अधिकांश वयस्कों के लिए वजन घटाने और स्वस्थ वजन बनाए रखने के लक्ष्य निम्नलिखित हैं। एरोबिक व्यायाम, 30 मिनट या उससे अधिक समय तक मध्यम से तीव्र एरोबिक व्यायाम करने का लक्ष्य रखें, जैसे तेज चलना, तैरना, बाइक चलाना या दौड़ना। अधिकांश दिनों में कुल मिलाकर कम से कम 150 मिनट प्रति सप्ताह। सीमित निष्क्रियता, कंप्यूटर पर बैठे रहने जैसी निष्क्रियता के लंबे दौर को खत्म करने से रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। हर 30 मिनट में कुछ मिनट खड़े रहें, टहलें या कोई हल्की गतिविधि करें। 3. स्वस्थ पौधों से प्राप्त खाद्य पदार्थ खाएं। पौधे आपके आहार में विटामिन, खनिज और कार्बोहाइड्रेट प्रदान करते हैं। कार्बोहाइड्रेट में शर्करा और स्टार्च शामिल हैं, जो आपके शरीर के लिए ऊर्जा स्रोत है, और फाइबर। आहार फाइबर, जिसे रफेज या बल्ब के रूप में भी जाना जाता है, पौधों के खाद्य पदार्थों का वह हिस्सा है जिसे आपका शरीर पचा या अवशोषित नहीं कर सकता है। फाइबर युक्त खाद्य पदार्थ वजन घटाने में मदद करते हैं और मधुमेह के जोखिम को कम करते हैं। विभिन्न प्रकार के स्वस्थ फाइबर युक्त खाद्य पदार्थ खाएं, जिनमें शामिल हैं फल जैसे टमाटर, मिर्च और पेड़ों से मिलने वाले फल। बिना स्टार्च वाली सब्जियां जैसे पत्तेदार सब्जियां, ब्रोकोली और फूल गोभी। फलियां जैसे सेब, छोले और दालें। साबुत अनाज जैसे कि साबुत गेहूं का पास्ता और ब्रैड, साबुत अनाज चावल, साबुत जई और क्विनोआ। फाइबर के लाभों में शामिल हैं शर्करा के अवशोषण को धीमा करना और रक्त शर्करा के स्तर को कम करना। आहार वसा और कोलेस्ट्रॉल के अवशोषण में बाधा उत्पन्न करना। हृदय स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले अन्य जोखिम कारकों का प्रबंधन करना, जैसे रक्तचाप और सूजन। आपको कम खाने में मदद मिलती है क्योंकि फाइबर युक्त खाद्य पदार्थ अधिक तृप्त करने वाले और ऊर्जा से भरपूर होते हैं। ऐसे खाद्य पदार्थों से बचें जो खराब कार्बोहाइड्रेट हैं, जिनमें चीनी की मात्रा अधिक होती है और फाइबर या पोषक तत्व कम होते हैं। सफ़ेद ब्रेड और पेस्ट्री, सफ़ेद आटे से बने पास्ता, फलों के रस तथा चीनी या उच्च फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप वाले प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ। 4. स्वस्थ वसा खाएं। वसायुक्त खाद्य पदार्थों में कैलोरी अधिक होती है और इन्हें संयमित मात्रा में खाना चाहिए। वजन कम करने और उसे नियंत्रित करने में मदद के लिए आपके आहार में असंतृप्त वसा वाले विभिन्न खाद्य पदार्थ शामिल होने चाहिए, जिन्हें कभी कभी अच्छे वसा कहा जाता है। अच्छे वसा के स्रोतों में शामिल हैं जैतून, सूरजमुखी, कुसुम, कपास के बीज और कैनोला तेल। मेवे और बीज जैसे बादाम, मूंगफली, अलसी और कद्दू के बीज। वसायुक्त मछलियां जैसे सैल्मन, मैकेरल, सार्डिन, टूना और कॉड। संतृप्त वसा, जिसे खराब वसा कहा जाता है, डेयरी उत्पादों और मांस में पाई जाती है। इन्हें आपके आहार का एक छोटा हिस्सा होना चाहिए। आप कम वसा वाले डेयरी उत्पाद और दुबला चिकन और सुअर का मांस खाकर संतृप्त वसा को सीमित कर सकते हैं। 5. फैट डाइट छोड़ें और स्वस्थ विकल्प चुनें। कई फैट डाइट जैसे ग्लाइसेमिक इंडेक्स, पैलियो या कीटो डाइट आपको वजन कम करने में मदद कर सकती हैं। हालांकि इन आहारों के दीर्घकालिक लाभों या मधुमेह को रोकने में उनके लाभ के बारे में बहुत कम शोध हुआ है।
आपका आहार लक्ष्य वजन कम करना और फिर आगे बढ़ते हुए स्वस्थ वजन बनाए रखना होना चाहिए। इसलिए स्वस्थ आहार निर्णयों में ऐसी रणनीति शामिल होनी चाहिए जिसे आप आजीवन आदत के रूप में बनाए रख सकें। स्वस्थ निर्णय लेना जो भोजन और परंपराओं के लिए आपकी अपनी कुछ प्राथमिकताओं को दर्शाता है, समय के साथ आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। अच्छे भोजन के विकल्प चुनने और उचित मात्रा में भोजन करने में आपकी मदद करने के लिए एक सरल रणनीति है अपनी प्लेट को विभाजित करना। आपकी प्लेट पर ये 3 विभाजन स्वस्थ भोजन को बढ़ावा देते हैं। आधा फल और बिना स्टार्च वाली सब्जियां, 1/4 साबुत अनाज, 1/4 प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ जैसे फलियां, मछलियां, दुबला मांस। डॉक्टर से कब मिलें? अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन 45 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी वयस्कों और निम्नलिखित समूहों के लिए टाइप 2 डायबिटीज के लिए नैदानिक परीक्षणों के साथ नियमित जांच की सिफारिश करता है। 45 वर्ष से कम आयु के वे लोग जो अधिक वजन वाले या मोटे हैं और जिनमें मधुमेह से संबंधित एक या अधिक जोखिम कारक हैं। जिन महिलाओं को गर्भावधि मधुमेह हुआ हो, जिन लोगों में प्रीडायबिटीज का निदान किया गया है, वे बच्चे जो अधिक वजन वाले या मोटे हैं और जिनके परिवार में टाइप 2 मधुमेह या अन्य जोखिम कारकों का इतिहास है। मधुमेह की रोकथाम के बारे में अपनी चिंताओं को अपने डॉक्टर के साथ साझा करें। वह मधुमेह की रोकथाम के लिए आपके प्रयासों की सराहना करेंगे और आपके मेडिकल इतिहास या अन्य कारकों के आधार पर अतिरिक्त सुझाव दे सकते हैं।